241वां छंद है ना। संतप्त मानस शांत हों इनके गुणों के गान में। इस अधिकार में 4 गाथाएं दे गई हैं और वो आज पूरी हो सकती हैं, जिससे फिर अपन आगे बढ़ें। पढ़ो भाई ये 241वीं गाथा। समसत बंधुवग्गो समसुह दुःखोपसंसणिद समो नो गुण जीविर मरणे समो समणो काच कंचन बंधु अरि सुख दुख प्रशंसा निंद में शुद्धोपयोगी श्रमण का समभाव जीवन मरण में। आचार्य कुंद ने तो ये गाथाएं एकदम लगातार एक सी लिखी थी। उनने कोई अधिकारों का बंटवारा नहीं किया था। अधिकारों में बंटवारा तो टीकाकारों ने किया है और अधिकारों के नाम भी उन्हीं ने रखे हैं। इसलिए अमृतचंद्र देव ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूलिका नाम रखे और जयसेन ने सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार नाम रखे। अभी देखो इसमें आया ना शुद्धोपयोगी श्रवण। अब जो अगला अधिकार आने वाला है शुभोपयोग प्रज्ञापन, उसमें यही चर्चा बिल्कुल कंटिन्यूशन में बढ़ने वाली है। यदि हम ये अधिकार छोड़ दें और लगातार बस गाथाओं का पाठ करें तो हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कोई अधिकार बदल गया। बिल्कुल एक कंटिन्यूटी उसमें मिलेगी। कल तक जो गाथाएं अपन ने पढ़ी थी उसमें पहले तो ये बताया था कि सम्यक दर्शन भले ही हो और चारित्र नहीं हो, संयम नहीं हो तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। फिर बाद में ये भी बताया था कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों हों, माने आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और चारित्र, ये तीनों हों, फिर भी आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। अब इस तरह ये कह करके कि अब वो आत्मज्ञान भी है और आगम का ज्ञान भी है, तत्वार्थ सिद्धांत भी है और चारित्र भी, ध्यान भी है। ये सब होने पर जो मुनिराज होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी परिणति कैसी होती है, उसका ये वर्णन है। कांच कंचन बंधु अरि सुख दुख प्रशंसा और निंदा, जीवन और मरण, इन सब में शुद्धोपयोगी श्रवण के संभाव होता है। अब ये इन्हें कह दिया ना शुद्धोपयोगी श्रवण होते हैं। तो जब वो अगला अधिकार शुरू होगा 4 गाथाओं के बाद तो उसमें ये कहेंगे कि शुद्धोपयोगी श्रवण है और शुभोपयोगी भी श्रवण, कि शुद्धोपयोगी श्रवण होते हैं और शुभोपयोगी भी श्रवण होते हैं। श्रवण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ रहे थे भगवान 2 प्रकार के होते हैं, श्रवण 2 प्रकार के होते हैं। और वास्तव में तो उनको बताना ये है कि जो शुद्धोपयोगी श्रवण हैं उन्हें सच्चे मुनिराज हैं, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती जो सच्चे मुनिराज हैं उनके शुभोपयोग होता है और शुद्धोपयोग होता है। शुभोपयोग के काल में उन्हीं को शुभोपयोगी श्रवण कहते हैं और शुद्धोपयोग के काल में उन्हें शुद्धोपयोगी श्रवण कहते हैं। तो उनका वो शुभोपयोग किस प्रकार का होता है, बस यानी उसमें ये सारा व्यवहार आ जाएगा
कि वो कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे संपर्क रखते हैं किसी से, आहार वगैरह कैसे लेते हैं, वो सारा जो मुनि का व्यवहार है वो इसमें आ जाएगा, ध्यान में ना, उन्हें उसका वर्णन करना है। वैसे एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में एक शुभोपयोग अधिकार निकल गया है, जो शायद 59 या 69वीं गाथा से चलता है, शुरू होता है। और ये वो शुभभाव अधिकार था और ये शुभोपयोग अधिकार है। इन दोनों में फंडामेंटल अंतर क्या है कि वो ये कहते हैं शुभभाव तो किसी भी तरह मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, और 9वें गृह व्यक्ति जाने वाला मिथ्या दृष्टि के शुभभाव होते हैं ना, बिना नहीं तो 9वें गृह व्यक्ति कैसे जाते हैं। क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन, भाव परिवर्तन, ये पांचों परिवर्तन पूरे होते हैं ना, तो वो वहाँ पर 9वें गृह व्यक्ति जाए बिना थोड़ी पूरे होते हैं। तो शुभ भाव और अशुभ भाव तो ऐसे होते ही रहते हैं निरंतर, सामान्य वो शुभ भाव हैं, और ये शुद्धोपयोगी मुनिराजों के ही होने वाले शुभ भाव हैं। तो उनके किस तरह के शुभ भाव हो सकते हैं, शायद पहले अपन ने एक आध दफे कोई ऐसे ही वो चर्चा चली थी ना अपनी, वो 3 किताबों पर व्याख्यान किए थे, उसमें आई थी कि उनके शुभ भाव सिर्फ जिनवाणी का स्वाध्याय करना, गुरुओं की, देवसाज गुरु की भक्ति करना और शास्त्र वगैरह लिखना, तो इस सीमा तक ही होते हैं। क्या ऐसा नहीं, चाहे जो कुछ तरह के शुभ भाव हों और वो उनके होते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के शुभ भाव जिनमें कहेंगे ये भी अच्छा काम है, ये भी अच्छा काम है, बहुत से बहुत अभी आगे बताएंगे कि वे कोई भी अपने संघ में अपने गुरु हों, अत्यंत वृद्ध हो गए हों, अथवा कोई बीमार हो गए हों, बहुत थके हों, तो उनका शुद्धोपयोग में स्थिरता उनकी रहे, इस दृष्टि से उनकी बैयावृत्ति वो कर सकते हैं, चाहे जब चाहे जैसी नहीं। दोनों अपने खाली बैठे हैं, आराम से वे पैर दबा रहे, वो भी पैर दबा रहे, ऐसा नहीं। और आज मैंने पढ़ा, ऐसी पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें ऐसा लिखा है कि वे गृहस्थों से बात कर सकते हैं, यदि अपना गुरु या कोई बीमार हो साधु, तो उसके उपचार के संदर्भ में किसी गृहस्थ से बात करने की जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, और किसी विषय में कोई बात नहीं कर सकते। देखो अपन उल्टा समझते हैं कि यदि वो उसकी बात करें कैसे, तो वो तो उद्दिष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि आहार में ही तो वो औषधि देंगे और औषधि बनवाएंगे, वैद्य से पूछेंगे, वैद्य देखेगा उन्हें, तब वो बताएगा, तो वैसी शुद्ध जो औषधि होगी तो वो कहीं बनवाई जाएगी, तो जहाँ आहार होगा उस आहार में देने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये इसके लिए वो गृहस्थ से बात कर सकते हैं, और कोई बातें वहाँ की गप्पें लगा देना है दुनिया भर की, ये मंदिर बना दो, ये तीर्थ बना दो, ये धर्मशाला अच्छा बना दे, एक हॉल बढ़िया बन जाए, ये समझिए ना, इसके लिए कोई बात नहीं कर सकते। हम समझे उसके लिए बात नहीं कर सकते, और इसके लिए तो धर्म काम है, क्या ऐसा बहुत स्पष्ट उसमें लिखा है। आएगा समय पे अपने आप आएगा, जल्दी अपन पहुंच रहे हैं वहाँ। ये जो अपन ने छंद पढ़ा था अभी, ऐसा ही छंद एक छेड़ाला में आता है ना, क्या बोलना, कैसे बोलते हो? असि प्रहारन में सदा समता धरन। देखो उसमें समता धरन लिखा है और इसमें संभाव, इतना ही फर्क है
और बाकी सब चीज़ें वही की वही हैं। यहीं पढ़ा होगा उनने और यहीं से उन्होंने अपने उसमें डाला है कि कांच कंचन बंधु मित्र और आदि शत्रु सुख और दुख, लौकिक सुख दुख और प्रशंसा और निंदा में और जीवन और मरण में शुद्धोपयोगी श्रमण के संभाव होता है। संभाव माने ठीक है, जो है सो ठीक है, बस खत्म। यदि कोई प्रशंसा कर रहा है तो एकदम फूल के कुप्पा नहीं हो जाते हैं, और कोई निंदा कर रहा है तो एकदम उत्तेजित नहीं हो जाते हैं। शांत भाव से प्रशंसा भी सुन लेते हैं, निंदा भी सुन लेते हैं। सुख दुख हो, लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता बनती ही रहती है, मौसम की अनुकूलता प्रतिकूलता बनती ही रहती है, शारीरिक सुख दुख होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में उनको कोई एकदम संभाव रहता है। और अपने संभाव में सहजता वाली कविता में अपन ने ये बात पे बहुत वजन दिया है कि वो जो सत्य है, ये भी जगत का सत्य है ना। यदि तुम इस देह के साथ पैदा हुए हो और नग्न दिगंबर हो गए हो, अब जब किसी से कोई बात नहीं करनी है तो फिर जंगल में इसलिए तो चले जाते, जंगल में रहते हैं, तो वहाँ तो अनुकूलता प्रतिकूलता प्रकृति की हो ही सकती है, और प्रकृति की अनुकूलता प्रतिकूलता से बीमारी भी हो सकती है। तो इन सब बातों में कुछ सहज भाव से उसे स्वीकार करना, ये समता भाव ये है क्या कि नहीं ये ठीक नहीं है, अब इसका इलाज होना चाहिए, ये करना चाहिए, हो गया ठीक हो जाएगी। और 90% तो अपना शरीर ही इस प्रकार का है कि वो अपना इलाज खुद करता है। उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि जैसे अपन को एकदम यहाँ कट लग जाए, कोई कांटा लग जाए, कोई झाड़ी से कट जाए, पत्ते होते हैं ना ऐसे तीखे, उनसे शरीर कट जाए, खून निकले, तो फटाफट वो खून ऊपर जम जाता है, तो वो खून को बंद भी कर लेता है। और हम कुछ भी नहीं करें तो बस वो धीरे धीरे घाव भी भर जाता है। यहाँ तक कि हड्डी भी टूट जाए ना तो वो भी जुड़ जाती है, बस उसमें हिले डुले नहीं तो हिल डुल तो सकते ही नहीं है, क्योंकि तुम इतनी तकलीफ होगी कि पैर को हिला ही डुला नहीं सकते हो। तो शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करता है। जुकाम हो जाए तो अपने आप 2-3 दिन में ठीक होता है, और तुम कितनी दवाई खाते रहो और वो 3 दिन के पहले ठीक होगा नहीं, और 3 दिन में गारंटी से हो जाएगा, यदि कोई मामला बिगड़ा नहीं बीच में। तो कहने का अर्थ ये है कि वो सहज जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है वो उसको सहज भाव से स्वीकृत हो जाती है, उसमें ज़्यादा मीन मेख उनके चित्त में विकल्प विजाल खड़ा नहीं होता। ये असली समभाव है। और यदि थोड़ी और ज़्यादा अंदर जाना है करुणान योग के हिसाब से, तो अभी अपना पुण्य पाप का जैसा उदय आया उदय के अनुसार हो गया। वास्तव में जो अपन ने पढ़ा है अभी अभी कुछ दिनों में, उसमें तो ये है पुण्य पाप का उदय का क्या मतलब है, वो तो उस समय अनादि से होना नक्की था। केवल ज्ञान में तो पहले से ही आ गया है ना। और ऐसी अनंत घोषणाएं हमारे जैन आगम में भरी पड़ी हैं, ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, कि इतनी छोटी छोटी बातें कि हमें जुकाम कब होगा और वो कब ठीक होगा ये भी केवल ज्ञानी जानते होंगे। ऐसे हम प्रश्न करके केवल ज्ञान के स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, ये बताते हैं। बहुत पहले की बात है, जब विपिन जी यहाँ पढ़ते थे, मतलब थर्ड बैच था, वीर सागर विपिन ये लोग यहाँ पढ़ते थे। पहले बैच में जतीश भाई, अभय कुमार जी वगैरह, दूसरे बैच में शांति कुमार पाटिल वगैरह, और तीसरे बैच में वीर सागर। तो मैं कानपुर गया था पर्यूषण में,
तो वो विपिन जी भी मेरे साथ गए थे। अभी जाते हैं ना कोई, इस साल अच्युतकांत गया था, कोई ना कोई जाता है, क्योंकि मैं तो एक दफ़े 2 दफ़े कर देता था, बाकी का टाइम भी तो बहुत लोगों को चाहिए, तो वो लोग प्रवचन करते हैं। विपिन जी गए थे, हम तो एक साधर्मी भाई के घर ठहरे थे, और वो विपिन जी एक धर्मशाला थी वहीं, उसमें ठहरे थे। और एक विद्वान अजमेर के थे जो मेरे से भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, मैंने आज में जितना था इतना भी उस वक्त होंगे। उनका नाम था पंडित हेमचंद जी। अब तो स्वर्गवास हो गया होगा उनका। तो वे भी गए थे। तो मेरे सुबह तो प्रवचन मंदिर में होते थे, और शाम को एक बड़ा हॉल था मारवाड़ी समाज का, मतलब राजस्थान भवन, उसका नाम था राजस्थान भवन। उसमें हमारे प्रवचन होते थे, उसमें ही धर्मशाला थी, तो उसमें ही ये लोग ठहरे थे। तो वो पंडित जी भी उसमें ठहरे थे। तो ये बैठे होंगे, वो किन्मत पर्याय पर प्रवचन चलते थे। तो वो सब ने किए, जो किन्मत पर्याय में तो जो आएगा वही आएगा ना। तो विपिन जी से वो पंडित जी बोलते हैं कि 80 बरस के होंगे उस वक्त, और विपिन जी 20 बरस के होंगे, 50 साल से ज़्यादा पुरानी बात है, 40 साल होंगे, 50 नहीं तो वो उनसे बोले विपिन जी से कि सब कुछ दिखता है केवल ज्ञान में। वे न्याय तीर्थ थे परमात्म, यहाँ साहब सब दिखता है। तो वे क्या बोले कि ये महिलाओं के जापा होते हैं ना अस्पताल में, तो वो भी सब दिखते होंगे। कि उनका दिमाग कहाँ गया, देखो 80 बरस के बुजुर्ग आदमी का ध्यान कहाँ गया कि वो, अरे भाई सब माने तो सब ही होता है ना, यानी वो तो नहीं दिखना चाहिए ना किसी को उनके हिसाब से, लेकिन डॉक्टरों को तो दिखता है ना। तो इनसे ऐसा पूछा, मुझे विपिन जी ने बताया कि वो पंडित जी ऐसा पूछते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग ये पढ़ लेते हैं कि भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ दिखता है, फिर भी उनकी समझ में अंदर नहीं आता सब कुछ। तो सब कुछ माने बस तत्व की सब बातें, मतलब एक ही छोटी छोटी बातें थोड़ी वो देखते हैं, वो सब कुछ का ही अर्थ नहीं समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन छोटी छोटी बातें देखेंगे भगवान। यदि सचमुच देखने की बात होती तो वे तो किसी को भी नहीं देखते अपने आत्मा के अलावा, लेकिन वो तो दिखते हैं ना। वो चाहें कि हम नहीं देखें तो भी दिखेंगे ना। वो ज्ञान का ऐसा प्रोचित स्वरूप है, यानी केवल ज्ञान का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। इसके बिना आगम पे श्रद्धा नहीं होगी, आगम पे श्रद्धा नहीं होगी तो गुरु पर श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि गुरु का स्वरूप भी तो आगम में ही लिखा है ना। मतलब कुछ नहीं होगा। अब ये सब कुछ दिखे और चित्त में रंच मात्र भी विकल्प की तरंग नहीं उठे, उसका नाम संभाव है। इस संभाव को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इस समय 72-73 में एक किताब मैंने लिखी थी, तीर्थंकर भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। उसमें मैंने 9-10 वाक्य लिखे थे कि ये भगवान महावीर की शिक्षाओं पर। वो जो तुम्हारे बालबोध पाठमाला में है वो नहीं, वो अलग है। तो उनमें अंतिम वाक्य ये था, जो प्रभावित हुए बिना जान सके सबको और जानकर अब प्रभावित ना हो उसे भगवान कहते हैं। उस वक्त लिखा था ये। वो प्रभावित नहीं होना ये संभाव है, माने कुछ भी अचरज नहीं है
अरे ये ऐसा है, मैंने इसका मतलब है वस्तु का स्वरूप नहीं जानता वो। आश्चर्य की बात, जगत में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो अत्यंत नेचुरल है, वो एकदम स्वाभाविक है। जो हो रहा है वो अत्यंत स्वाभाविक है ना। तो ये जो उन्हें परस्पर विरुद्ध जो दो जोड़े दिए हैं, कांच कंचन, बंधु हरि, सुख दुख, प्रशंसा निंदा और जीवन मरण, इसमें शुद्धोपयोगी श्रवण का संभाव होता है। ये संभाव समझ में नहीं आएगा तो आगे को समझ में नहीं आएगा। इनने तो प्रतिज्ञा ही संभाव को बताने की है। कहाँ की है वो, है ना 6वीं 7वीं गाथा, उपसम्मयामि सम्मम, मैं उस साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। और वो साम्य भाव क्या है? मोह छोह विहूणो परिणामो अपणो समो। वो जो है ना 7वीं गाथा में, वो अभी इसकी टीका में आएगा। बिल्कुल वही। समता भाव क्या है? नो रिएक्शन, उसके लिए अद्भुत कुछ नहीं है, और जो है वो सब स्वीकृत है। जो हो रहा है ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ठीक रहता, यदि पहले से पता लगता तो मैं ऐसा कर देता, ऐसा कर देता। ये कुछ भी नहीं। देखो अर्थ पढ़ते हैं अपन। संयम सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र है। मैं सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र का नाम संयम है ना। और चारित्र वो धर्म है, धर्म वह साम्य है, और मोह क्षोभ से रहित आत्म परिणाम ही साम्य है। बिल्कुल वही की वही बात लिखी ना, मोह क्षोभ विहीणो परिणामो अपणो ही समो। देखो संस्कृत में है, संयमा सम्यक दर्शन ज्ञान पुरस्सरम चारित्रम, चारित्रम धर्म, धर्म साम्यम, साम्यम मोह क्षोभ विहीना आत्म परिणाम। बिल्कुल हूबहू अक्षर सा। यही साम्य भाव कहो, चाहे इसी को संयम कहो, चाहे चारित्र कहो, बस कुछ नहीं। मेरा मतलब यह है नो रिएक्शन इस जगत में। इस आत्म परिणाम साम्य है, इसलिए साम्य संयत का लक्षण है। संयत मान जो संयम का धारी जो मुनिराज हैं, संयमी का लक्षण, संयत माने संयमी, साम्य भाव है। अब शत्रु व बंधु वर्ग में, सुख में दुख में, प्रशंसा निंदा में, मिट्टी के ढेले और सोने में, जीवन और मरण में के संदर्भ में शत्रु पर हैं और बंधु वर्ग स्वा हैं। सुख आह्लाद है, दुख परिताप है, प्रशंसा उत्कर्षण उन्नति है और निंदा अपकर्षण अवनति है। मिट्टी का ढाला मेरे लिए अकिंचित कर है और सोना उपकारक है। जीवन स्थायित्व है और मरण विनाशक है। इस प्रकार के मोह के अभाव के कारण जिसे सर्वत्र ही राग देश का द्वैत प्रकट नहीं होता। यदि एक को अच्छा एक को बुरा माने तो एक से राग होगा और एक से द्वेष होगा। अब दोनों में बिल्कुल संभाव रहा तो न राग प्रकट होगा न द्वेष प्रकट होगा। और सतत विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का अनुभव करता है। इस प्रकार शत्रु बंधु सुख दुख प्रशंसा निंदा मिट्टी सोना और जीवन मरण ये सब संस्कृत में है। 3-4 दफे अभी आ गए ना सुख दुख मरण वगैरह, तो 3-4 दफे संस्कृत में उसी का अनुवाद है। निर्वेशतः ज्ञेय रूप जानकर ज्ञानात्मक आत्मा में जिसकी परिणति अचलित हुई है उस पुरुष को सर्वथा साम्य है। मतलब है परिणति अचलित हुई, कोई चलायमान नहीं होती उसकी परिणति। कोई भी चीज को सुनकर चलायमान नहीं होती है। यह संयत का लक्षण है। ऐसे संयत पुरुष को आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत संयतत्व का युगपतपना तथा आत्मज्ञान का युगपतपना सिद्ध है। ये 4 चीजें बताई थी ना पीछे सिद्ध की थी।
तो ऐसे श्रमणों को आत्मज्ञान सहित आगम ज्ञान है, जिसे आत्मज्ञान सहित में परमागम सहित, परमागम में आत्मज्ञान, आत्मा का वर्णन है। इसलिए आगम ज्ञान में भी यही, क्योंकि आगम का भेद परमागम है, लेकिन उनने इसी तरह खोल के अलग कहा। ऐसा आता ना सर्वा सिद्धि में, क्षत्रिया आया था सूर्य वर्मा पी, ऐसा खोल के नहीं कहें तो वो बात स्पष्ट नहीं होती है। मुनिराजों के समता भाव का निरूपण करते आगे दौलत राम जी का ये छंद दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गाथा में यही कहा गया है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित चारित्र धारण करके मुनिराज शत्रु और बंधु वर्ग में, लौकिक सुख दुख में, प्रशंसा निंदा में, सोना और मिट्टी में, जीवन और मरण में समान भाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं। समान भाव माने समता भाव रखते हैं, है ना। ना तो शत्रुओं से द्वेष करते हैं, ना भाई बहनों से राग ही रखते हैं, न लौकिक अनुकूलता में अपने को सुखी अनुभव करते हैं, न प्रतिकूलता में दुखी मानते हैं, न प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं और न निंदा सुनकर खेद खिन्न होते हैं। इसी प्रकार सोना और मिट्टी में भी उन्हें कोई अंतर भाषित नहीं होता। अधिक क्या कहें, उन्हें तो जीवन मरण में भी सर्व प्रकार का संभाव रहता है। तो इस तरह से ये गाथा में उन मुनिराजों का स्वरूप बताया है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उनको बिल्कुल कोई जो भी जगत का स्वरूप है उसमें रंच मात्र की फेर फार की बुद्धि नहीं है। सामान्य भाषा में कहो तो ये बात जगत की समझ में नहीं आती है। मुझे याद है जो मैं कहता हूँ ना कि जब मैं अस्पताल में था और किसी ने मेरे से पूछा कि कहाँ जाओगे, तो मैंने कहीं नहीं जाएंगे, घर जाएंगे। जो बोला फिर नहीं अगले भव में, तो जहाँ जाएंगे जहाँ चले जाएंगे। तो इसमें से पागल जैसी बातें कर पाएंगे, ऐसा लगता है सामने वाले को। पर हम तो ये कह रहे कि हमें तो सब संभाव है, जहाँ जाना हो वहाँ चले जाएंगे। माने जहाँ जाना है वो नक्की है और हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि नरक में क्या, हाँ ठीक है हमें कोई क्यों। राजा सैनिक महावीर कहते कि बेटा तुम अभी नरक में जाओगे और फिर तीर्थंकर होगे और फिर उस वक्त से मोक्ष ले जाओगे। तो नहीं साहब, नरक में तो मैं नहीं जाऊँगा। आप मेरे गुरुजी हैं इसलिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं नरक में तो नहीं जाऊँगा। कि ठीक है मत जाना बेटा, नरक में नहीं जाओगे तो फिर तीर्थंकर भी नहीं होगे और फिर मोक्ष भी नहीं जाओगे। क्यों मैं नहीं जा, वो तो जाऊँगा। अरे वो तो तीर्थंकर तो नरक से आकर के ही होने वाले हो। जो पहले तीर्थंकर हैं वो तो नरक से आएंगे। यही देखा केवली के ज्ञान में, जो सहायक सम्यक दृष्टि थे भगवान महावीर के संभूषण में साक्षात विराजे थे, गौतम गंधर की छत्रछाया में बैठे थे, तो बिल्कुल उन्हें सहज भाव से सब स्वीकृत हुआ होगा ना। नरक का नाम लिख के रोने लग गए होंगे और तीर्थंकर हो गए तो नाम सुन के नाचने लग गए होंगे। क्या क्या हुआ होगा बोलो। क्यों सौगानी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, धर्म का स्वरूप क्या है। जो कह रहे ना कि अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, प्रशंसा में, निंदा में, ऐसे मुनिराज होते हैं। ऐसे ही चारों छंद ऐसे ही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अपन 4 छंद कर लेंगे। पढ़ो दूसरी का था। दंसणाण चरित्रेषु तीसं जुगवं समुत्थितो जोदु एयगदोत्ति मधुस् सामन्नं तस्य परिपुण्यं ज्ञान दर्शन चरण में
युग पद सदा आरूढ़ हो, एकाग्रता को प्राप्त यति सामान्य से परिपूर्ण है। कोई बात कह रहे हैं जो पीछे में कहा था ना, एकाग्रता, एक शब्द, वो व्यग्रता और एकाग्रता दो शब्द अपन ने चुने थे ना। एकाग्रता माने श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की एकता। तीनों की एकता माने क्या? आत्मा यही मैं हूँ ऐसे ही जान रहे, ऐसे ही पक्का श्रद्धान है। और जब मैंपन की ज्ञान और श्रद्धान हो गया तो अब क्या करेंगे? मैं ही पन में रहें माने यही मानते रहें, यही जानते रहें। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम है एकाग्रता। कि तीन पना नहीं, अभी आएगा कि तीन पना व्यवहार है और तीनों का एक पना वो निश्चय है ना। देखो, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय है ना। अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय। देखो काय की वही ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय, अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय और ज्ञेय और ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति के रचित परिणति रूप चारित्र पर्याय। तीनों आ गए ना। इनने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि इस आत्मा को ज्ञान तत्व की पूरी समझ होना चाहिए और ज्ञेय तत्व की पूरी समझ होना चाहिए। क्या है ज्ञान तत्व? मेरे लिए मेरा आत्मा ही ज्ञान तत्व है और सारा जगत और मेरा आत्मा भी उसमें शामिल है, वो ज्ञेय तत्व है। जानने में तो सभी आना है ना, अपना आत्मा भी आना है, वो भी आना है, लेकिन जानने का काम अकेला अपना आत्मा करेगा अपने लिए। तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हारा आत्मा मेरे लिए ज्ञेय तत्व है, ज्ञान तत्व नहीं है। तो इस तरह उन्होंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखा, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन लिखा, दोनों का स्वरूप विस्तार से बताया। अब इसको वो कह रहे कि उसको समेट कर ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय, अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय और परिणति रूप चारित्र पर्याय। फिर वही विशेषण लगा दिए हैं, मैंने वे छोड़ दिए हैं, वे सब पढ़ के आप सुनेंगे ना। प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय, अनुभूति रूप ज्ञान पर्याय और परिणति रूप चारित्र पर्याय। इन तीनों पर्यायों और आत्मा की भाव्य भावकता द्वारा उत्पन्न अति गाढ़ इतरेतर मिलन के बल से तीनों पर्याय रूप युगपत अंग अंगी भाव से परिणत आत्मा के आत्मनिष्ठा होने पर जो संयतत्व होता है, माने तीन की अखंडता एकता होने पर जो संयम होता है, वह संयतत्व ही एकाग्रता है। और एकाग्रता लक्षण वाला श्रामण्य है, दूसरा नाम कहा था, पीछे आया था। एकाग्रता है लक्षण, ऐसा श्रामण्य ही जिसका दूसरा नाम है, ऐसा क्या? ऐसा मोक्ष मार्ग, देखा ना, ऐसा मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। कितना लंबा लंबा विस्तार है। चले तो कैसे चले, बैठे तो कैसे बैठे, उठे तो कैसे करे, पेशाब करे तो कैसे करे, थूके तो कैसे करे, बहुत बहुत विस्तार है। लेकिन विस्तार में नहीं जाकर बिल्कुल सबका एकता रूप मार्ग है वो, बिल्कुल। अभी इन दोनों लिखा अगले वाक्य में, वह सामान्य रूप मोक्ष मार्ग भेदात्मक होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहते हैं। उसी का भेद रूप कथन है ये।
इस प्रकार पर्याय प्रधान व्यवहार में उसका प्रज्ञापन है। और वह मोक्ष मार्ग अभेदात्मक होने से एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, यह द्रव्य विधान निश्चय नय का प्रज्ञापन है। और समस्त पदार्थ भेदा भेदात्मक होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और एकाग्रता दोनों मोक्ष मार्ग हैं। इस प्रकार प्रमाण उसका प्रज्ञापन है। तो इनको प्रज्ञापन शब्द ज़्यादा प्रिय है, इसलिए अधिकारों के नाम भी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लगा, और यहाँ भी वो प्रज्ञापन शब्द ही कह रहे हैं। निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार दोनों आ गए। ये घी के घड़ा वाला की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी का घड़ा की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ये तो कह रहे हमने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये व्यवहार हो गया, क्योंकि तीन भेद कर दिए ना। और फिर तीनों की एकाग्रता, वो एक ही में अग्र है ना तीन। एक जो अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा है ना, उसी को तो जान रहे ना, तो उसी को ऐसा मान रहे कि ये मैं हूँ, और उसी को जानते रहे। इसलिए कि तीन कहाँ हैं, एक ही तो है। हमने श्रद्धा गुण की तरफ से देखा तो वो हमने श्रद्धान कह दिया, ज्ञान गुण की तरफ से देखा तो ज्ञान दे दिया, और चारित्र गुण की तरफ से देखा तो रमणता कह दी। लेकिन एक आखिर एक माने भगवान आत्मा में ही अग्रता है, तीनों का मुख उस आत्मा की तरफ है, वो तीनों में आगे एक ही हो गया है। तुमने कभी रस्सा बनते देखा है? ये प्लास्टिक के रस्से बाजार में बिकते तो देखे होंगे, बनते नहीं देखे। तीन रस्सियाँ होती हैं और तीनों को ऐसा लगा देते हैं, फिर तीनों को खूब ऐंठते हैं। जब ये ऐंठ जाती हैं तो फिर उस यंत्र जैसा होता है, उसके माध्यम से उन तीनों को ऐसा ऐंठते जाते हैं, तो एकदम मजबूत रस्सी बन जाता है। वो तीनों अलग अलग रहें तो आसानी से टूट सकती हैं, और तीनों जब मिल जाती हैं तो वो बिल्कुल वो हो जाती हैं, क्या एक रूप हो जाती हैं, तो मजबूत रस्सा बन जाती हैं, तो वो मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों एक आत्मा की अग्रता से, एक आत्मा की तरफ जिनका झुकाव से, तो श्रद्धा का झुकाव अपने श्रद्धा के हिसाब से होगा, ज्ञान का झुकाव ज्ञान के आधार से होगा। जैसे एक चीज़ बनाई तो उस चीज़ में रंग का काम रंग करेगा, फिर दूसरी कोई चीज़ मिलानी होगी तो वो उसमें मिलाई जाएगी। एक वैसा रंग है, अब रंग से हमें दीवार पर चित्र बनाना है तो फिर पानी में मिलाना पड़ेगा, और पानी से वो ठीक नहीं होता होगा तो कोई लिक्विड और पदार्थ होगा, तेल वगैरह, उसमें मिलाएंगे और फिर वो रंग बनेगा ना जिससे हम बनाएंगे। तो उसकी एकाग्रता होनी चाहिए ना, एक ही एक मेक होना चाहिए। यदि हम अलग अलग रह गए कि पहले तो हम उसमें वो तेल पोत दें, लगा दें, और बाद में रंग पोत दें, तो कुछ नहीं बनेगा। तीनों की एकाग्रता, एक के अग्र होकर तीनों बने तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और तीन को अलग अलग हम बताएं तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। एक है हरा वो रस्सी, एक है लाल, एक है पीली, तीन तरह की रस्सियाँ हैं तीन। अब उनको ऐसे ऐंठते गए और वो बस रस्सी बनी ना एक, तो ऊपर जो पीली रस्सी है वहाँ हमने उस पर हाथ रखा और नीचे पीली पे रखा, तो वो एक ही है ना। उस उंगली को ऐसा घुमाते जाएंगे उस रस्सी के सहारे तो वहीं पहुँच जाएंगे ना। कहीं बीच में बदल गई हो तो नहीं बदलती हैं, मतलब ये समझ गए ना। ऐसे श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार इस गाथा में यह कहा गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप सच्चा मुनि धर्म ही मुनिपना है। श्रद्धा गुण का की सम्यक दर्शन पर्याय, ज्ञान और ज्ञेय तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप है, ज्ञान गुण की सम्यक ज्ञान पर्याय यथार्थ अनुभूति रूप है, और चारित्र गुण की सम्यक चारित्र पर्याय
क्रियांतर से निवृत्ति पूर्वक होने वाली परिणति रूप है। इन तीनों की एकता मुक्ति मार्ग है। सिर्फ इतनी बात इसमें कही गई है। अब देखो कैसी विचित्र बात। अब इस गाथा के बाद में एक कलश लिखते हैं वो। अभी 2 गाथा और इस अधिकार में बाकी है, और वो अधिकार का बंटवारा अमरचंद्र ने खुद किया है। और अमरचंद्र ने एक कलश, अब न मालूम उनको विकल्प आ गया तो यहाँ कलश लिख दिया। फिर जिसके बाद 2 गाथाएँ लिख दी। हर एक अधिकार के अंत में कलश लिखते हैं जी। समय सार में तो कदम कदम पे कलश लिखते हैं बीच बीच में, लेकिन इसमें अधिकांशता मंगलाचरण में कलश लिखे और फिर बाद में अधिकारों के अंत में लिखे। लेकिन ये बीच में अपन बोलते हैं ना, आदऊ मध्य बसाने च मंगलम भास्तम बुधई, ये मंगल है समझ लो। फिर बीच में एक कलश आ गया, उसके बाद 2 गाथाएं और हैं। ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है, एक ही बात है। पढ़ो, छंद पढ़ो। त्रैलक्षणमथैकतामुपगतो मार्गोपवर्गस्य त्रैष्टज्ञाप्रणिबद्धवृत्तिममलं लोकस्तमास्कन्दता मास्कन्दत्य चिराधिकाशमतुलं येनोलसंज्ञाश्चिते। इस प्रकार जो प्रतिपादन के अनुसार एक होकर भी अनेक रूप होता है, निश्चय से तो मात्र एकाग्रता ही पर व्यवहार से 3 रूप होता है। ऐसे मोक्ष मार्ग के अचलालंबन से ज्ञाता दृष्टा भाव को निज में ही बांध ले। उल्लसित चेतना का अतुल विलास लख आत्मिक सुख प्राप्त करे अल्प काल में। बस वही सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताकर और उनकी एकता रूप लक्षण प्राप्त करके और मुक्ति को प्राप्त करता है। ये बात इस छंद में कही है। इस प्रकार प्रतिपादक के अभिप्रायानुसार एक होने पर भी अनेक होता हुआ एक लक्षण पने को और त्रिलक्षण पने को प्राप्त मुक्ति मार्ग। एकाग्रता एक लक्षण है और सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र 3 लक्षण हैं। और ज्ञाता दृष्टा आत्मा में लीन होकर यह लोक अचल रूप से अवलंबन करे, जिससे यह लोक उल्लसित चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में ही प्राप्त कर ले। क्या प्राप्त कर ले? क्या? उल्लसित चेतना के अतुल विकास को, माने चेतना का सबसे पूर्ण विकास करना है ना अपन को। अभी अविकसित है ना, तो पूर्ण विकास क्या है? सिद्ध दशा, केवल ज्ञान हो जाना। मैंने सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले। अपन को अपना देश लग रहा है ना, विकास करना है, विकास करना है। और विकसित देश विकसित कैसे हो जाएंगे? क्यों कि सारी सड़कें साफ हो जाएंगी, सब बिल्कुल गड्ढे उड़ जाएंगे, सब दौड़ेंगे, चलेंगे, सब अच्छी तरह से सब एकदम हो जाएगा ना। क्यों? इसीलिए आज एक जज साहब ने बोला है अदालत में, हाई कोर्ट के जज ने बोला है कि अरे जो लोग नहीं मानते हैं, नहीं पालते हैं ना, तो उस पर इतना ज़्यादा जुर्माना लगाओ, इतना ज़्यादा जुर्माना लगाओ कि लोग गलत काम करना भूल ही जाएंगे। क्या करें? माने ऐसा लेके और कोई चीज़ ऐसा सड़क पर डाल दें तो 1 लाख जुर्माना। उसने लिखा है मैं कहाँ पर, हरियाणा में कहाँ 1 लाख जुर्माना लगा दिया। ऐसे समझते हैं कि सबके पास लाखों रुपये ऐसे जैसे पड़े हैं। ऐसे लाखों लोग इस देश में ऐसे हैं, क्यों कि जिसके खाने का इंतजाम नहीं है, हैं? और उनके पास अपना जगह ही नहीं है, रहने की जगह नहीं है। तुम्हारा तो घर है और कूड़ादान है और सब है, और हर कमरे में एक एक अलग अलग कूड़ादान रख लो, वो कहाँ रखेगा? फिर वो देश का बहुत विकास हो जाएगा, फिर देश बहुत महान हो जाएगा। क्यों? कोई आदमी
सड़क पर पुर करता हूँ, उसमें लिखा कि आपने ये तो कर दिया कि किसी ने आदमी को कुचल दिया तो उसको लगा दिया, शराब पीकर गाड़ी चलाता था उसको कर दिया। इससे क्या होता है? इस पर कोई चीज़ कहीं कोई डाले नहीं, समझे ना? ऐसा ऐसा करो। अभी न्याय की कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये कह रहा है, ये प्रशासन की कुर्सी पे बैठे हुए तो आधे पागल हैं ही लेकिन वो भी क्या भाई, इस देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसी उनकी स्थिति है, कैसे अपना जीवन चलाते हैं, उस पर कोई विचार ही नहीं। इतना इतना जुर्माना करो तो मैंने कहा इतना इतना 5 रुपया भी बहुत होते हैं ना, तो ऐसा कह रहा होगा 5 रुपया कर दो तो उसमें 1 लाख एक किसी ने कर दिया। अब तो ऐसा तो पहले आपने अखबार में पढ़ा ही होगा, 15,000 की मोटरसाइकिल थी और उस पर 25,000 जुर्माना कर दिया। मतलब यहाँ तो एक कह रहे हैं कि इनकी एकता करो, उल्लिखित चेतना को विकल्प में मत उलझो, सिद्धांत ज्ञान और चारित्र रमणता ऐसा भेद मत करो। तुम तो ऐसा ही कि भाई ये सब एक ही है, क्योंकि तीनों की श्रद्धा गुण की आत्मा एक माने आत्मा, श्रद्धा गुण की तरफ से आत्मा में देखा, श्रद्धा गुण ने अपने अश्रद्धेय बनाया जिसे, तो वो श्रद्धा गुण की परिणति हुई सिद्धांत, ज्ञान गुण ने जाना तो ज्ञान गुण की परिणति हुई और वो उसी रूप परिणमित हो गया, ये चारित्र गुण की परिणति हुई, वो तीनों एक आत्मा में ही हुआ। ऐसा एक निर्विकल्प मुक्ति का मार्ग है। जब लिखना उल्लसित चेतना के अतुल विकास को अल्प काल में प्राप्त कर लेगा, माने वो इस सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेगा, है ना? अभी 2 गाथाएं और पढ़ना है कि कल को छोड़ना है? पढ़ो। मुच्छदिवा रच्छदिवा दुस्सदिवा दव्य मन मासे च जद समणो अन्नानि वच्चदिकं मे हिंदवेहिं अट्ठे सुजोणमुच्चते चदिनेव दोषमुव्यादि समणो जदि सोनेदम् खवेदिकं माणि विवेहाणि अज्ञानि परद्रव्याशये हो मुक्त राग द्वेष में जो श्रमण वह बांधता है विविध विध के कर्म सब मोहित न हो जो लोक में हर राग द्वेष नहीं करे नियम से वे श्रमण ही क्षय करे विविध कर्म सब। ये दोनों गाथाएं परस्पर विरुद्ध हैं। एक तो अज्ञानी जीव एकाग्र नहीं होता है तो वो संसार में घूमता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, और दूसरा आत्मा में एकाग्र होता है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो, यदि श्रमण अन्न द्रव्य का आश्रय पूर्वक अज्ञानी होता हुआ अन्न द्रव्य के आश्रय पूर्वक में अन्न द्रव्य में अपनापन करते हुए मोह राग द्वेष करता है तो वह विविध कर्मों से बनता है, और यदि पदार्थों में मोह राग द्वेष नहीं करता है तो वह ज्ञानी श्रमण नियम से विविध कर्मों को खपाता है। इतनी सी बात है। अब तो सीधी सीधी बात है कि अज्ञानी वो है जो पर द्रव्यों में राग द्वेष मोह करता है, किन्हीं को अपना मानता है, किन्हीं को अपना नहीं मानता है। ये सब पर पदार्थ हैं स्पष्ट रूप से, और बस जब उनको 2 भागों में बांटता है तो एक से राग करेगा, एक से द्वेष करेगा। जब दोनों में संभाव रहेंगे तो दोनों मैं नहीं हूँ पर हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसमें मेरा पर से कुछ चलता नहीं है, इसमें दोनों में अत्यंता भाव की
वज्र की दीवार है, तो फिर इसका पर का क्या करना? क्या अभी आप देखना अपन में ही ऐसे लोग हैं कि ठीक है, दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, कोई किसी का करता नहीं है, करता नहीं है, भोगता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है, अनादिकाल से लेकर आज तक इसने कुछ किया नहीं है, समझे ना? कि हाँ साहब सब बात स्वीकार है। अब तुम तो हमें ये बता दो कि हम परोपकार करेंगे नहीं, समझ रहे ना? हम दूसरे की भलाई करेंगे नहीं, दुखी जीव के दुख को दूर करेंगे नहीं, उसे खाना पीना देवेंगे नहीं, ऐसा पूछता है। अब बड़ी सभा में पूछता है, सारी जनता बैठी है, अब क्या कहेंगे? नहीं दो, क्यों? ये दो। अरे हम कह रहे दे ही नहीं सकता, तो इस पर कोई विचार ही नहीं करता। मैंने धर्म के दर्शन किताब में लिखा, उसमें लिखा कि कुछ लोग परिग्रह के नाम पर परिग्रह को जोड़ने में मगन हैं और कुछ धर्म के नाम पर उन्हें छोड़ने की धुन सवार है। लेकिन ये कोई कहता ही नहीं है कि वो मेरा है कि नहीं है। यदि वो ये सिद्ध हो जाए कि मेरा है ही नहीं, तो किसका क्या छोड़ना? दूसरे जीव को मारें कि नहीं मारें, मारें कि नहीं मारें, कौन कह देवे मारो? कौन कहेगा? है? हम तो ये कहते हैं सब जीवों की दया करना चाहिए, किसी को मार, वो सबको मारता है, लेकिन कहता ये है कि सबको बचाना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। आप समझेंगे ना? अब बोलो आप क्या कहते हैं? ये हम कहते पहले इस पर तो विचार करो कि तुम किसी को मार सकते हो, बचा सकते हो, सुखी दुखी कर सकते हो। यदि तुम करोगे तो उसके पुण्य पाप का उदय का क्या होगा? उसका जो कर्म निमित्त बना है उसका क्या होगा? कितनी स्पष्ट गाथाएं बंधाधिकार में लिखी कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। इतनी सब मजबूत बातें कही हुई हैं, और वो कहता नहीं अच्छा ठीक है, हम आपकी सब बात मानते हैं, तुम्हारे समय सार को भी मानते हैं, बस तुम तो बताओगे हम परोपकार करेंगे नहीं करें। एक गरीब आ गया है, अब उसको हम खाने को देने का नहीं देंगे, आप ही कह दो कि नहीं दो, तो अब भी आगे कैसा दुष्ट आदमी है कि दे दो, तो फिर आप तो अभी कह रहे करते। अरे भाई वस्तु के स्वरूप का विचार चल रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि अभी पहले जब पढ़ते थे, तुम दूसरी क्लास में पढ़ते होंगे ना, तो उन्हें सिखाया होगा गणित वाला कि 1 रुपये का यदि 5 किलो घी आता है तो इतने का इतना आएगा, ऐसा होता ना। तो 50 रुपये का कितना आएगा? क्यों? तो उसने ऐसा कह दिया कि 1 रुपये का 5 किलो घी आता है, तो गणित पूछा बच्चे को सिखाने के लिए, तो बच्चा कहता है कि साहब 2 किलो दे दो। इतना सस्ता 5 रुपये किलो घी, हम तो 500 रुपये किलो लाते हैं यहाँ तो 5 रुपये किलो मिल रहा कि भैया ये बनिया की दुकान नहीं है, ये तो यहाँ सिखा रहे, गणित का एक सूत्र बता रहे हैं। होता ना, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये निर्णय किया जा रहा है कि इसका ऐसे निकाला जाता है, क्या ये सिखा रहे हैं। यहाँ पर मिलता कुछ नहीं है। अब यहाँ ये कह रहे कि हम परदेव का कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते, इसका निर्णय करने बैठे हैं, और वो कहता है बताओ हम करें कि नहीं करें, कैसे करेंगे नहीं करें। अब लोक में तो ये सारा जगत प्रसिद्ध है कि परोपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए है। आज तक किसी ने किसी का कुछ नहीं किया रंच मात्र, और जो कुछ कभी हो करता हुआ दिखता है तो वो उसके सहज पुण्य का योग है तो करता है। देखो एक भिखारी भीख मांग रहा है, 10 लेन से भिखारी बैठे ना, तीर्थों पे जाओ ना तो बैठे रहते हैं, कुछ 10 ही मांगते हैं, अपना निकलो तो सब पीछे पड़ते हैं। फिर 10 आदमी निकलते जाते, किसी को कुछ नहीं देते हैं, वे मांगते रहते हैं। फिर एक आदमी को विकल्प आता है कि मैं दे दूं किसी को कुछ, तो वो 9 आदमियों को छोड़ कर 10 में को दे देता है। अब बोलो क्या कैसे मिल गया उसे? उसने पहले को क्यों नहीं दिया? कि वो जानता था, कि वो पहचानता था कि ये जो ज़्यादा दुखी है, उसको क्यों दिया उसने?
अरे उसके फिल्म में नक्की था कि उसे मिलेगा और उसके उतना पुण्य उसके पल्ले में था, वो बाकी के 9 के पल्ले में नहीं था। वो 1 रुपया उसकी झोली में पड़ना था। यानी पुण्य के उदय के बिना भिखारी को भी 1 रुपया नहीं मिलता, किसी के देने से नहीं मिला है वो, क्योंकि उसको तो किसी को देने का भाव था नहीं। चित्राता ऐसे बैठ जाते हैं लोग, भिखारी परेशान करते हैं, भगवान के दर्शन भी ढंग से नहीं करने देते हैं, बलता रहता है और फिर दे दिए, एक को दे दिए, ऐसा अरुचिपूर्वक फेंक दिया है। क्यों? तो ये कोई किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, इस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। मैं बोलूँ भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष था। उदयपुर में सेमिनार था यूनिवर्सिटी में, भगवान महावीर पे, और उस पर सबके लेख आए थे और फिर वहाँ पढ़ रहे थे, बड़े बड़े विद्वान थे। उस वक्त हम तो तुम्हारी उम्र के थे, मतलब 30-32 वर्ष के होंगे। और वो उस वक्त डॉक्टर A.N. उपाध्याय, अगरचंद नाहटा, पंडित फूलचंद जी, सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी, ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो हमसे हमारे दादाजी की उम्र के थे, बहुत प्रतिष्ठित विद्वान थे। मैंने उस साल PhD किया था, तो अपनी किताब छपी थी, तो मैंने वो सबको भेंट में दी थी वहाँ। तो वो वहाँ पर मेरा भाषण था, तो मैंने यही रखा कि निज आयु क्षय से मरण हो, ये गाथाएँ समय सार की प्रस्तुत करें। और ये कहा कि कोई किसी को मारी बचा नहीं सकता है, तो एक के गले नहीं उतरी, एक का भी सपोर्ट नहीं मिला। सबको ऐसा अटपटा लगे, क्या कहता है, पागल हो गया है, कैसा आदमी आया है। एक मेरे पास आए, उनका नाम था देवराज गेल राय, वो बहुत बड़े ऑफिसर थे और अपने ये विभाग है ना, शिक्षा विभाग, उसके निर्देशक थे। सामने ही ऑफिस था, यहाँ भी रहते थे और उसी समाज के हैं वो। अब तो रिटायर्ड हैं, मेरी उम्र के हैं। वो मेरे पास आए, ये आप जो कह रहे ये तो हमारी 13पंथियों की बात है। तो मैंने कहा हम भी 13पंथी हैं। अरे आप 13पंथी हो? मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो सुना आप दिगंबर हो। लेकिन हम दिगंबर तो हैं, लेकिन 13पंथी है। कोई दिगंबर में भी कोई 13पंथ होता है, उसे पता ही नहीं था। उनके यहाँ भी ऐसा लिखा है क्या कि बिल्ली को चूहे को खाए तो तुम दौड़ के बचाओ नहीं, क्यों बचा ही नहीं सकते हो, ऐसा कुछ जो भी लिखा होगा। मैं तो उनकी शास्त्र पढ़ी नहीं है। तो उसने कहा, तो उसने भी कहा अपनेपन, अपने संप्रदाय के पक्ष में तुम हो, इसके लिए कहा। उस तत्व की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो शाम को मेरा पब्लिक में अहिंसा व्याख्यान था। जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, RSS के सुंदर के भंडारी, आप समझ गए ना क्या नाम है पूरा, सुंदर सिंह भंडारी, बहुत अच्छे परिणामों वाले नेता थे। जो उस वक्त जो हेड होते हैं ना इनके सबसे बड़े टॉप पर, उसके दूसरे नंबर पे वो थे। हैं? अभी आजकल कौन है ना, भागवत हैं, मोहन भागवत है ना, तो ये फर्स्ट नंबर पे हैं, वो दूसरे नंबर पे भैया जी हैं क्या है। तो ऐसे वो दूसरे नंबर पे थे, लेकिन बहुत सज्जन। वो उनकी अध्यक्षता में मेरा अहिंसा पर व्याख्यान हुआ था। तो ये बातें जब मैंने रखी, जो अभी बोलता हूँ अहिंसा पे, तो तर्क संगत थी, सब बात थी, आगम के अनुकूल थी। तो ऐसे आगे फाड़ फाड़ के देखते थे, किसी समझ में नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। तब तो वही सबसे टॉप के विद्वान। अभी भी ये समझ लेना कि तो इतना प्रचार हो गया है ना, और इतने तुम हजारों लोग हो गए हो इस बात को जानने वाले, फिर भी वहाँ वैसा ही घना अंधकार है। तुमको जांच करना है तो बिल्कुल ऐसे उनके भगत बन के जाके देखो, वो एक एक के पास जाके पूछ करके सिद्धांत से समझो कि देखो उनकी क्या मान्यता है।
तुम ऐसा कहोगे तुमको पागल कहेंगे क्या? और वस्तु से यानी ये कोई विचार करने को तैयार ही नहीं है कि मुक्ति का मार्ग कितना सहज और कितना सरल है। अपना त्रिकाली तो भगवान आत्मा, और बस वो श्रद्धा गुण का उस पर समर्पण, ज्ञान गुण का समर्पण, चाहत गुण का समर्पण, श्रद्धापुण के समर्पण को कुछ और कुछ नहीं करना है, बस यही मैं हूँ ऐसा मानना है, और ज्ञान गुण को उसी को जानना है, और उसमें परिणति में भी निरंतर आना, उसे परिणति में आना बोलते हैं। ये मोक्ष मार्ग हो गया, और लगातार अंत हुए तक इसे करते रहो तो केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष में चले जाता है। तो मानेगा तो ये इतना सस्ता है, इतना सहज है। वो बताओ इसके अलावा क्या है? अपन ने वो पढ़ा भी है, जो पर्चा है ना वो पढ़ा है, मेरे पास भी था एक, है इसमें क्या लिखा हो? बस जो दो अंत पहले दोहे में लिखा है ना, बस वो ही पूरी 2-4 पेज में है और कुछ नहीं है। उसी को निज आत्म का स्मरण करूँ नमन अरहंत, निज आत्म के रमण से आवे भव का अंत। हो गया, खत्म। यही बात है और कुछ नहीं है। अब कहेंगे लोग देखो, अनंत भगवान को 2 नंबर पे रखा, अपने आत्मा को 1 नंबर पे रखा है, और अपने आत्मा में रमण करोगे तो संसार का अंत आएगा। भगवान ने नहीं, जो ऐसे लोग हो गए। लेकिन ये बात सच्ची है कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ। अरे अपने आत्मा का तो स्मरण लिखा है, नमन तो नहीं लिखा है। नमन तो अरहंत को ही लिखा है ना। तुम्हारा ध्यान दिला रहा हूँ ना मैं, ये सब मैंने बुद्धिपूर्वक लिखा है, सोते सोते में नहीं लिखा। समझ में आए ना? नमन तो अरहंत को ही लिखा है ना, अपने आत्मा का तो स्मरण लिखा है, क्यों? और फिर रमण लिखा है, बस। नमन तो नहीं है ना, तो कहाँ बड़ा बना दिया? वो बना दिया तो है ना, इसमें सब लिखा ना पूरा खोल करके। ये सब तुमको सामान्य पुण्य से ये मिलेगा, और अरहंत भगवान की पूजन से, अर्चन से ये सब मिलेगा, ये सब क्लियर किया। और अंत में फिर मैंने लिख दिया कि तुम अर्चन पूजन करो, उसे तुम्हें पुण्य का बंध होएगा, सब तो लिख दिया है? और फिर अंत में ये लिख दिया कि भाई देखो, हम 17वां छंद, हमारा मन पापों से बचे। इसलिए जिन मंदिर में जाए और सामान्य पुण्य से बचे, क्योंकि वह भोगों में उलझा। यही भोगों में तुम उलझे, तो उससे हो ये पाप का बंध। भोग से बचो, पाप मत करो, और तुम हो जाओ निर्बंध। अरे मिथ्यात्व भाव को तजो, और तुम पुण्य पाप से बचो। निरंतर अपने में ही रमो, और अपने आत्म को भजो। एक वही भजने के योग, एक वही रमने के योग। उसी से प्रकटे आत्म धर्म, उसी से कटते हैं सब कर्म। तुम्हारा आत्म है भगवान, करो उस आत्म का शरदान। करो तुम उस आत्म का ज्ञान, करो तुम उस आत्म का ध्यान। अरे इतना करने से आप बनेंगे पर्याय में भगवान। यही है एकमात्र कर्तव्य, यही है अद्भुत कार्य वहाँ। इसकी पूजा करने की तो नहीं लिखी, इसके चरण छूने की तो नहीं लिखी, ज्ञान ध्यान रमण करने की बात लिखी। ये परम सत्य है ना, है ना? ये हमारे ख्याल में नहीं आया
तो 5 साल की स्टडी के बाद तो मुझे समझ में तो इतनी बात तो आ गई कि ये परम सत्य है, ये मेरी बात नहीं है, ये प्योर जैन धर्म की बात है। क्या? और मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं, अपन नहीं करे हैं ना प्रतिष्ठित करके, और अपन पूजन भक्ति उसकी करते हैं, उनकी पूजने अपन ने उनकी लिखी, अपने इस आत्मा के न मूर्ति विराजमान करी और ना उसकी पूजा लिखी, ना उसकी भक्ति करने को कह रहे, उन्हीं की भक्ति करने को कह रहे हैं कि नहीं। ये जो दूसरा छंद है, तीसरा छंद पढ़ो। अरे आज तक मुक्ति गए जो वे हैं सभी सिद्ध भगवान, उनकी ही अरहंत दशा की जिन प्रतिमाओं का निर्माण, और प्रतिष्ठित होकर वे सब बनती हैं जिन देव महान, जिन मंदिर में राजत होकर वे ही बनती है भगवान। उनकी पूजन भक्ति भाव से जो करते उन भव्यों को, अरे साथ शैतान बंद होता है जिन वर भक्तों को। इतना फर्क है कि वे पर भगवान है और ये देह देव में बैठा है ये निज भगवान है। वे पर्याय रूप भगवान है और ये द्रव्य रूप भगवान है। उनकी पूजन भक्ति की जाती है, इसका श्रद्धान ज्ञान ध्यान किया जाता है। ये फंडामेंटल दोनों में अंतर है। ये जैन दर्शन का परम फैक्ट है नहीं क्या? तो उसी को प्रस्तुत किया, तो एक दो छंदों में ही आ गया, बस उसका मन लग गया तो उसको करते रहे कई तरीके से, एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, उस बात को आपके हृदय में उतर जाए। और ऐसा आप समझिए ना, वो और क्या है। लेकिन ये नहीं होगी ना, तो लोगों को पता है और तुम बताओ तो सुनने को तैयार नहीं है और मानने को तैयार नहीं है। एक दफे सर्वेक्षण को निकल जाओ आधे पागल बनकर, यहाँ का नाम मत लेना कि हम टोले मलिस मार के पड़े हैं क्या। और फिर उनको सहज भाव से पूछना, साधारण जनता की दृष्टि से अपना प्रश्न करना, तो तुम्हें सब कच्चा चिट्ठा सारे देश का पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है, कहाँ है। और फिर लगेगा क्या सच्चाई है, उसको जीवन में अपनाना शांति से। अब ये अब कहने को गुप्त बात है, अब पूरे इसमें कह रहे हैं कि टीवी पे बन रहा है, टीवी पे आएगा, सारी दुनिया सुनेगी, सारी दुनिया सुनेगी, फिर भी वही का वही होगा, उसमें कुछ भी रंज मात अंतर आने वाला नहीं है। अभी ये दो गाथाएं तो कल के लिए बच ही नहीं।